कल्पना कीजिए आपके हाथ में प्लास्टिक के नोट्स हों जिससे आप खरीदारी भी कर सकें और कटे फटे भी ना। और ऐसा संभव भी होगा क्योंकि अब आरबीआई इस पर काम शुरू करने जा रही है अगस्त से। हाल ही में संसद में केंद्र सरकार के द्वारा प्लास्टिक के नोट्स के बारे में यहां पर जानकारी भी साझा की गई है। लेकिन एक सवाल इसके साथ और उठता है कि क्या अब कागज के नोट जो आप सभी के पास हैं वो बंद हो जाएंगे और प्लास्टिक के नोट्स इसकी जगह पर चलाए जाएंगे, या फिर दोनों ही यहां पर नोट्स यानी कि कागज के और प्लास्टिक के साथ साथ बाजार में किसी भी प्रकार की प्रक्रिया में साथ काम करेंगे। आज हम यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाएंगे आखिर ये प्लास्टिक के नोट्स कैसे होंगे, किससे बनेंगे, विश्व में किस देशों में यहाँ पर आपको प्लास्टिक के नोट्स चल रहे हैं, भारत में इसको कवर कैसे लागू किया जाएगा, आरबीआई के द्वारा क्या प्लान बनाया गया है और क्या कागज के नोट्स बंद होने वाले हैं। पूरी प्रक्रिया को आसान भाषा में आप सभी को समझाएंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि समझ में आए आपको प्लास्टिक के नोट्स कब और कैसे शुरू हो रहे हैं। शुरुआत इसकी होती है जो प्लास्टिक के नोट्स हैं इसको बनाए जाने को लेकर के, ये पॉलीमर नोट होंगे जो यहाँ पे कब तक मार्केट में आएंगे इसको लेकर के आरबीआई ने यहाँ पे जानकारी दी। आरबीआई यहाँ पर कहता है कि देखिए यहाँ पे एक ट्रायल प्रोजेक्ट के तौर पे हम इसको शुरू करने जा रहे हैं और ये ट्रायल प्रोडक्ट आरबीआई के द्वारा नोट प्रिंटिंग यूनिट ने पॉलीमर सबस्ट्रेट सीट की सप्लाई के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया है। और ये ग्लोबल टेंडर जिसमें बोलियां जमा करने की जो आखिरी तारीख है वो 18 अगस्त रखी गई है और उसके पश्चात यहां पर आगे का काम शुरू होगा। आगे का काम करने का मतलब जब टेंडर यहां पर जमा कर दिया जाए ग्लोबल कंपनियों के द्वारा तो कच्चा माल मिलने और छपाई के बाद नोट अलग अलग चरण में बाजार में देखने को मिलेंगे। यदि यह ट्रायल अगर सफल हो जाता है तो आगे और भी यहां पर पॉलीमर नोट्स जो होंगे वो मार्केट में डाले जाएंगे और इसमें नोटों की टिकाऊ क्षमता बढ़ेगी और बार बार यहां पर खर्च जो है आरबीआई का वो घटेगा। यानी कि आपको देखा जाए तो बहुत ही जल्द यहां पर आरबीआई जो है टेंडर ऑलरेडी जारी कर चुका है, 18 अगस्त तक ये कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद यहां पर नोटों की छपाई उसके बाद के काम शुरू किए जाएंगे। अब चलिए दूसरे चरण में बात करते हैं, आपको समझाते हैं पॉलीमर नोट या प्लास्टिक के नोट वर्सेस यहां पे कागजी नोट, इनके बीच अंतर क्या है और किस तरीके से ये बेटर है। सबसे पहले जो पॉलीमर नोट है यहां पर आपको इनके मटेरियल की खासियत क्या होगी है, ये बनते हैं पॉलीप्रोपिलीन नाम के प्लास्टिक फिल्म से बने होते हैं। वहीं कागज के जो नोट्स होते हैं वो आपको मुख्य रूप से कॉटन और सूती लिटन मिक्स के यहां पर मिलकर बनाए जाते हैं। टिकाऊपन की बात करें तो जो पॉलीमर नोट है, प्लास्टिक नोट्स हैं, ये बेहद मजबूत होते हैं। इन्हें फाड़ना, मोड़ कर रखना और खराब करना इनके बहुत मुश्किल होता है, ये लंबे समय तक चल सकते हैं। वहीं कागज के नोट नाजुक होते हैं, थोड़ी सी भी यहाँ पर पुराने हुए तो कटने फटने के चांसेस रहते हैं, जल्दी खराब हो जाते हैं, गल जाते हैं। लाइफ स्पैन की बात करें तो जहां पर आपको कागजी नोटों की तुलना में कहा गया है कि जो पॉलीमर या प्लास्टिक के नोट हैं वो 2.5 से 4 गुना अधिक समय तक के लिए यहां पर टिकाऊ होंगे। वहीं इनका लाइफ स्पैन जो होता है वो जल्दी खराब होने की हमने देखी है। कागज के नोट कितनी जल्दी आपको कहीं भीग गए, किसी तरीके से धुल गए या कहीं आपको 4-5 हाथों में यहां पर प्रयोग हुए तो उसके बाद धीरे धीरे वो खराब होने लगते हैं। पॉलीमर नोट की यहां पर हम बात करें सिक्योरिटी और स्वच्छता को लेकर के तो जहां पर ट्रांसपेरेंट है, विंडो है, होलोग्राम होगा, सिक्योरिटी फीचर आसानी से शामिल किए जा सकेंगे जिसमें नकली नोट बनाना लगभग यहां पे असंभव हो सकता है। वहीं अगर हम बात करें कि आपको कागजी नोटों को तो इसमें वाटरमार्क है, सिक्योरिटी थ्रेड और माइक्रो लिटरिंग होती है और पॉलीमर की तुलना में इनकी नकल करना आसान होता है। इसके अलावा स्वच्छता के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें जहां पॉलीमर नोट जो हैं वो आपको इनकी सतह पे छेद नहीं होते हैं, इन पर गंदगी, पसीना या बैक्टीरिया नहीं चिपकते हैं और इन्हें साफ करना भी आपको आसान हो। प्लास्टिक के नोट है आप धुल सकते हैं आराम से, बढ़िया चमकदार वापस से हो जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें कागजी नोटों की तो यहां पर आपको इनकी सतह पर छेद है, नमी, पसीना, गंदगी, बैक्टीरिया आसानी से सोख लेते हैं और धीरे धीरे पुराने और सड़ने और फटने लगते हैं। इसके अलावा पॉलीमर नोट की बात करें तो ये आपको प्लास्टिक है लेकिन पूरी तरीके से इन्हें रिसाइकिल भी किया जा सकता है। यानी एनवायरमेंट इंपैक्ट के तौर पर देखा जाए तो ये आपको प्लास्टिक प्रोडक्ट जो है एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं। वहीं अगर हम कागज की बात करें तो बायोडिग्रेडेबल होते हैं आसानी, लेकिन बार बार नेट नोट छापने के कारण आपको देखा है तो पेड़ों को काटना भी पड़ता है, एनर्जी खपत होती है और वो यहाँ पर पर्यावरण के नुकसान क्रिएट करता है। लागत की बात करें तो इन्हें छापने की शुरुआत में देखा जाए तो प्लास्टिक के नोट्स की लागत ज्यादा आएगी, लेकिन धीरे धीरे देखा जाए क्योंकि लंबे समय तक यूज हो सकते हैं तो उसके कारण आपको लाइफ स्पैन के कारण आपकी लागत यहाँ पर कम हो जाएगी। वहीं इन्हें छापने की शुरुआती लागत कम होती है लेकिन आपको धीरे धीरे लगातार छापने रहते रहने के कारण इनकी लागत बढ़ती है। और फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको थोड़े कड़े होते हैं, जेब में मोड़ने, वॉलेट में रखने में आसानी से मूल स्थिति में फिर से वापस आ जाएंगे, जबकि यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबल होते हैं, आसानी से किसी भी तरह मोड़ा जा सकता है लेकिन धीरे धीरे आपको देखा है इसी कारण आपको खराब भी होते हैं। तो पॉलीमर और कागजी नोट में यहाँ पे डिफरेंस। अब यहाँ पर आपको बात करते हैं कि क्या कागजी नोट चलते रहेंगे या फिर ये बंद हो जाएंगे। तो इसको लेकर के देखिए जो अपडेट है कि पुराने और जो कागजी नोट है 10 और 20 के,
सरकार के द्वारा आरबीआई ने यहां पे पूरी तरह से साफ किया है कि पॉलीमर नोट आने से पुरानी कागजी नोट यहां पर चलन से बाहर नहीं होंगे, यानी कि पुराने नोट भी चलते रहेंगे और नए भी। जो प्लास्टिक नोट्स यहां पर आरबीआई के द्वारा लाए जा रहे हैं वो 10 और 20 के शुरुआती तौर पे प्रयोग किए जाएंगे। 10 के नोट आपको 100 करोड़ और 20 के नोट आपके 100 करोड़ मार्केट में डाले जाएंगे। टोटल 200 करोड़ के नोट से मार्केट में ऐड किए जाएंगे और को एक्सिस्टेंस जारी रहेगा, यानी कि कागजी मुद्रा के साथ साथ ये प्लास्टिक मुद्रा मार्केट में काम करती रहेगी। इसके बाद यहां पर फेज में बदलाव होगा। बदलाव क्या होगा कि बदलाव धीरे धीरे फेज मैनर यानी अलग अलग चरणों में किया जाएगा और सर्कुलेशन यहां पर जारी रहेगा जब तक कि नए नोट पूरी तरीके से स्थापित नहीं होते हैं और तब तक कागजी नोट यहां पे सर्कुलेशन बने रहेंगे। यानी कि जब तक यहां पर पूरी तरीके से प्लास्टिक नोट मार्केट में सर्कुलेट नहीं हो जाएंगे तब तक कागजी नोट चलते रहेंगे। जैसे यहां पर इनकी सर्कुलेशन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी वैसे ही धीरे धीरे कागजी नोटों को मार्केट से हटाना शुरू कर दिया जाएगा या उन्हें आरबीआई धीरे धीरे वापस लेती जाएगी और इस तरीके से यहां पे कागजी नोट आपको लेते जाएंगे और उसकी जगह पे आपको देखा जाए तो प्लास्टिक नोट डालते हैं और आगे चल करके देखा जाए तो प्लास्टिक के नोट्स कागजी नोटों को स्थापित कर देंगे और या बंद हो जाएंगे आपके। पॉलीमर नोट का प्रस्ताव कब आया था? तो शुरुआत देखिए अभी की नहीं है, 2012 में पहला प्रस्ताव रखा गया था, पहली बार शेल्फ लाइफ इन्हें बढ़ाने को लेकर के, लेकिन तकनीकी वजह से देखा जाए तो ये प्रोजेक्ट को रोक दिया गया था। उसके पश्चात देखा तो मई जून में फिर से चर्चा शुरू की गई। मीडिया रिपोर्ट्स में आती है आरबीआई की यहां पर ऐसा कुछ करने जा रही है लाइफ स्पैन बढ़ाने को लेकर के। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने इसकी पुष्टि की कि पॉलीमर नोटों का प्रस्ताव विचाराधीन है, इसके नफा नुकसान का हम वैल्यूएशन कर रहे हैं और फाइनली यहां पर इसकी तस्वीर साफ हो गई कि वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में इसकी पुष्टि कर दी है कि केंद्र सरकार 200 करोड़ के पॉलीमर नोटों के ट्रायल को लेकर के यहां पे हरी झंडी दिखा चुकी है, मंजूरी दे दी गई है। सवाल यह भी है कि दुनिया में किन देशों में पॉलीमर या प्लास्टिक के नोट्स का प्रयोग किया जा रहा है। तो भारत ऐसा करने वाला देखिए पहला देश नहीं है। दुनिया के 60 से ज्यादा देशों में पॉलीमर बैंक नोट्स चलन में वर्तमान समय में शामिल हैं। इसमें अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, वियतनाम, रोमानिया, ब्रुनेई, पापुआ न्यू गिनी, मालदीव, मॉरिटानिया, निकारागुआ, वनुआतु, त्रिनाद और टोबैगो जैसे देश आपको इसमें शामिल हैं। वहीं अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले किस देश ने यहां पर इसको शुरू किया था पॉलीमर नोट की शुरुआत, तो ऑस्ट्रेलिया ने दुनिया का पहला देश है जो 1990 में यहां पर उसने अपने नोटों को पॉलीमर में यहां पे बदल करके यानी कि प्लास्टिक के नोट चलाने शुरू किए थे। वहीं अगर मैं बात करूं कि भारत में अभी कितने मूल्य के नोट यहां पे चलन में हैं, तो 10 का नोट है महात्मा गांधी की सीरीज, नया चॉकलेट ब्राउन नोट आपको देखने को मिलता है। 20 का जो नोट है वो पुराना लाल किला कांस्य नोट और नया हरा और पीला नोट आपको चल रहा है। इसके अलावा 50 का नोट है जो कि यहाँ पे पुराना और नया फ्लोरेंट ब्लू सेंट का आपको नोट चल रहा है। 100 का नोट आपको चल रहा है जो कि पुराना नीला नोट है, नया लेवेंडर और बैगनी नोट आपको देखने को मिलता है। 200 का नोट है जो कि ब्राइट येलो चमकीला पीला नोट आपको चल रहा है और 500 का नोट है जो स्टोन ग्रे का नया आपको नोट यहां पर वर्तमान समय चल रहा है। इसके अलावा 1, 2, 5 के यहां पे कागजी नोटों की छपाई अब बंद कर दी गई है जो पहले यहां पर चलन में थे। तो इस तरीके से यहां पर आपको देखा जाए तो इस समय ये सभी आपको वर्तमान समय काम कर रहे हैं। अब अभी शुरुआती समय जैसे मैंने कहा कि 10 और 20 के जो नोट हैं ये यहां पे प्लास्टिक के चलाए जाने को लेकर के काम शुरू किया जा रहा है। धीरे धीरे यहां पर बाकी नोट्स भी चलाए जाएंगे। तो आपको यहां पर ये न्यूज जान के कैसा लगा? प्लास्टिक के नोट क्या भारत में चलने को लेकर के आरबीआई के जो नए यहां पर आपको नियम यहां पर लेकर आ रहे हैं तो उसके बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। करंट अफेयर्स को लेकर के ऐसे ही हमारे नए वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।